फिरका परस्त ताकतों से होता तो कुछ है नहीं असल में घबरा रहे हैं, बात यह है सारी। क्योंकि मुसलमान अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी अच्छी तादाद निकल गई। अभी देखिए बंगाल का इलेक्शन हुआ, उसमें पता चला कि मुसलमान कितना परसेंट है वहाँ पर, लगभग 35-40 के दरमियान मुसलमान वहाँ मौजूद है। बिहार में हुआ अभी इलेक्शन, अब यूपी का इलेक्शन है। तो हम नहीं चाहते कि कोई परसेंटेज की बात आए, लेकिन जब कोई हमारे सामने सवाल करता है तो उसका जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि हम जिस मज़हब में अल्लाह ने हमें पैदा किया है उसकी वकालत करना हमारा फ़र्ज़ है, चाहे उसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी पड़े। हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं किसी कीमत पर भी। इस वक्त मुरादाबाद में मैं मौजूद हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात की जाए तो जबरन धर्मांतरण के चलते हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन करने की कोशिश लगातार जारी है। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये नारा ही है कि अब की बार 400 के पार और हिंदू मुसलमान करने के लिए हर शगुफा छोड़ा जा रहा है। तो वहीं 22 में 22 साइकिल अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से मेहनत करने में उत्तर प्रदेश में लगी हुई हैं। तो वहीं सियासत में जो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन है, जबरन धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया जा रहा है, इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए मुस्तफ़ा अली साहब मौजूद हैं और मुरादाबाद की सियासत को बखूबी देखा भी है, समझा भी है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जबरन धर्मांतरण के आरोप में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी होती है, डॉक्टर उमर गौतम साहब की गिरफ्तारी होती है, मुफ्ती जहांगीर की गिरफ्तारी हो जाती है और उनके बाद अब तक लगभग 17-18 लोगों को उठाया जा चुका है यूपी एटीएस द्वारा। ये जबरन धर्मांतरण का मुसलमानों के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हिंदुस्तान जो है वो लगभग जब से हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए, जब से यहाँ पर मुसलमान जो हैं बहुत हज़रत ख्वाजा साहब के पास जाया करते थे। पूरे कबीले, उस वक्त कबीले हुआ करते थे लोग ज़्यादातर, और जाकर उनके हाथ मुसलमान हुआ करते थे और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होता था, सब प्यार मोहब्बत से होता था। और क्योंकि मज़हब इस्लाम एक ऐसा दुनिया में मज़हब है जिसका कोई सानी नहीं है, कोई उसका रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो कभी कहीं पर कोई ज़बरदस्ती करी गई, अल्हम्दुलिल्लाह। बात रही फ़िरका परस्त ताकतों की, फ़िरका परस्त ताकतों से होता तो कुछ है नहीं असल में घबरा रहे हैं, बात यह है सारी। क्योंकि मुसलमान अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी अच्छी तादाद निकल गई। अभी देखिए बंगाल का इलेक्शन हुआ, उसमें पता चला कि मुसलमान कितना परसेंट है वहाँ पर, लगभग 35-40 के दरमियान मुसलमान वहाँ मौजूद है। बिहार में हुआ अभी इलेक्शन, अब यूपी का इलेक्शन है। तो हम नहीं चाहते कि कोई परसेंटेज की बात आए, लेकिन जब कोई हमारे सामने सवाल करता है तो उसका जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि हम जिस मज़हब में अल्लाह ने हमें पैदा किया है उसकी वकालत करना हमारा फ़र्ज़ है, चाहे उसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी पड़े। हम उससे पीछे हटने वाले नहीं है किसी कीमत पर भी। वो हम पर कितने मुकदमे लगा दें, कितनी हमें परेशान कर दें, लेकिन हम जब तक ज़िंदा हैं अल्लाह का नाम लेते रहेंगे, अल्लाह अकबर कहते रहेंगे और अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाते रहेंगे। हिंदुस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। ये जब से बीजेपी वगैरह कुछ फ़िरका परस्त ताकतें आई हैं, जब से ये ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ है। वरना आज हमारा आपस का भी बहुत अच्छा भाईचारा है। हिंदू मुसलमान सब एक ही जगह बैठते हैं, हम कचहरी जाते हैं, वहाँ मुकदमे लड़ते हैं, हमारा हिंदू वकील होता है, ज़्यादातर हिंदू वकील होते हैं हमारे। कहने को मुसलमान वकील भी बैठे हैं लेकिन हिंदू भी वकील हैं हमारे। मैं आज ही गया था अपनी तारीख़ पे, तो मेरी वकील हिंदू है। तो आप समझ लीजिए आपका हमारा कितना अच्छा भाईचारा है। ये फ़िरका परस्त ताकतें जो हैं, और ख़ास तौर पर जो आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस से असल में कुछ हो तो पा नहीं रहा है। वो क्या करती है कि उसने एक आदमी को सड़क पर मरवा दिया, उसकी वीडियो बनवाई, ये फला मुसलमान था और इसका ये हाल कर दिया गया। अब बाकी मुसलमान देख रहे हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। ऐसा जो करना है उनका, वो ये बात सुन लें कि ये हिंदुस्तान मुसलमानों का, हमारी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी यहाँ पर, हमने ताजमहल बनवाए, यहाँ पे किले बनवाए हैं, कुतुब मीनार बनवाई है,
किसी आप शहर में चले जाइए, आपको मुसलमानों के बादशाहों का, यहाँ हमारे मुरादाबाद के अंदर हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद अपने दौर में गंगा मंदिर को जगह दी है, पूरी रिकॉर्ड मौजूद है, पेपर मौजूद हैं सब। तो ये हमारा भाईचारा है यहाँ हिंदू मुसलमानों का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ़िरका परस्त ताकत है, अब के इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सफाया हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं इनमें सब। फिरका परस्त ताकतों का सफाया हो जाएगा। जैसे कि अभी बताया कि कचहरी से लौटे हैं, 2014 में जबरन धर्मांतरण जो हो रहा था उसे रोकने का काम मुस्तफ़ा अली साहब ने किया था। वो पूरा मसला क्या था, क्योंकि ये दावे लगातार किए जा रहे हैं जबरन धर्मांतरण के लिए जो हिंदू हैं वो मुसलमान बन रहे हैं। उस दौरान क्या ऐसा इंसिडेंट था? ऐसा था, आगरे के अंदर एक 250 लोग थे, बहुत गरीब गुरबा लोग थे। उन्होंने इन लोगों ने कुछ लालच वगैरह दिया होगा कुछ उस ज़माने में। समाजवादी का दौर था, आज़म खान उस वक्त 8-9 मंत्रालय लिए बैठे थे, कोई कान पे जू नहीं रख रही थी। बहुत अपील करी, सारी बातें करी, नहीं हो पाया। तो फिर हमने फिर एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा, और रखने के बाद थोड़ा सा लहजा, जब मज़हब की बात आती तो कोई सा भी मज़हब हो, किसी का भी मज़हब हो, जब कोई किसी के गिरबान पर हाथ डालेगा तो वो बोलेगा। तो उसमें मैंने दोनों इन बाप बेटों को ललकारा था, मुलायम सिंह को भी ललकारा था और अखिलेश को भी ललकारा था कि ये क्या हो रहा है, इसको बंद कराइए आप फ़ौरन, वरना फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा इसका। तो फिर इन्होंने फ़ौरन उसी दिन उन लोगों के खिलाफ FIR हुई सबके जो करा रहे थे वहाँ पर आगरे के अंदर, और वो सारा चूल्हा जो जल लिया था उनके आगे वो सब बुझा, सब ख़त्म हुआ, अपने अपने घरों को गए। अलीगढ़ का प्रोग्राम था 10,000 मुसलमानों को हिंदू बनाने का, उस पर इनका पानी फिरा सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो कलमा जिसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहाँ किसी और जगह जाएगा। उससे बढ़िया तो देखिए यहाँ पर दोनों हाथों में लड्डू हैं, शहीद के भी और गाजी के भी। मुसलमान गाजी है तो जन्नती है, और शहीद है तो वो है जन्नती है। हमारा मज़हब बहुत प्यारा है, हम किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहते। हमारे यहाँ एक कुरान पाक के अंदर बड़ी प्यारी आयत आई है, कुल या अय्युहल काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदू मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अन आबिदुम मा अबद्तुम वला अंतुम आबिदूना मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप कह दीजिए मोहम्मद कि तुम जिन बूतों की पूजा करते हो मैं उनकी नहीं करता, जिनकी मैं पूजा करता हूँ उनकी तुम पूजा नहीं कर सकते, तुम जिनकी पूजा करते हो मैं उनकी पूजा नहीं कर सकता। तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। हमें किसी से टेंशन नहीं लेनी है। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, जब तक ये जमहूरी मुल्क है हम खामोश हैं। बिल्कुल सही है, जमहूरियत चलाइए, आराम से चलाइए, और मुसलमानों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। मुसलमान बहुत दुखी है, मुसलमान बहुत ज़्यादा दुखी है यहाँ पर। इसे मत छेड़ो, इसको प्यार मोहब्बत से रखो। तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं, ठीक है। आपका मज़हब दूसरा है, हमारा मज़हब दूसरा है। मज़हब पूरी दुनिया में चले जाइए आप, हमारे 5 करोड़ हिंदू भाई दूसरे देशों में रह रहे हैं, मुस्लिम देशों में रह रहे हैं, बताइए अब उनको कोई तकलीफ है? कोई वहाँ मंदिर भी बना रहे हैं, वो अभी दुबई में मंदिर बना के आए हमारे प्रधानमंत्री जी। कोई टेंशन हुई? कोई टेंशन नहीं। तो फिर आप यहाँ पे क्यों टेंशन पैदा करते हैं ये बातें करके? यहाँ का मुसलमान आपसे दाब खाने वाला नहीं है, आप याद रखना। आप एक मुस्तफ़ा अली को अगर कोई मुकदमा लगा दें, आप इसे फांसी चढ़ा दो, तो ये अपनी हक बात कहने से चूकेगा नहीं और आपसे डरेगा नहीं, जो उसे कहना कह के रहेगा। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि 2014 के बाद से जो सिनेरियो सेट किया गया है एक डर की राजनीति का, अगर बात की जाए 2014 के बाद से CNRC के नाम पर मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ाने का काम किया गया, 370 की धारा लगाई गई, मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ाने का काम किया गया। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आए हैं तो आतंकवाद भी आ गया है, जबरन धर्मांतरण भी आ गया है, जो एक डराने की राजनीति की जा रही है कि देखिए मुसलमान जो है वो डरा हुआ है, और हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की भाजपा की जो सियासत है वो खुल करके सामने आ गई। क्या इन सब चीज़ों से देश का मुसलमान या यूपी का मुसलमान डरने वाला है? देखिए, जहाँ तक पार्टियों की बात कर रहे हैं आप, सन 14 की बात कर रहे हैं कि 14 से भयभीत कर रहे हैं। ऐसा होता है कि दुनिया में फ़िरौन आया था, वो लड़कों को बच्चों को मरवा देता, लड़कियों को बाकी रखता था, लेकिन उसका हशर क्या हुआ कि दरियाए नील में गर्क हो गया। उससे तौबा करने की भी उसको टाइम नहीं मिल पाया। हमारा मज़हब आफाकी मज़हब है, आसमानी मज़हब है। हमारी किताब आसमानी किताब है। हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं। तमाम दुनिया के जितने भी राइटर्स हैं सब उनके बारे में ये लिखते हैं कि इनसे बढ़िया दुनिया में कोई आदमी नहीं गुजरा। तो मेरा तो सबको ये
आपके चैनल के ज़रिए मेरी दावत है सबको कि सही चीज़ को पहचाने और जहाँ सही चीज़ देखें वहाँ आ जाएं आप, उसमें झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। मेरा कहना तो ये सब ज़्यादातर इस्लाम कबूल कर लेंगे लोग तो पूरी दुनिया में जो तमाम इतने देश हैं सब एक ही हो जाएंगे हमारे सब आसपास के, और बहुत प्यार मोहब्बत से हिंदुस्तान भी चलेगा और दुनिया चलेगी इंशाल्लाह। और मुसलमान बहुत प्यार से आपको गले लगाएगा, आपको हर वो फैसिलिटी देगा जो पहले दी गई थी। तो मेरे साथ मुस्तफ़ा अली साहब मौजूद थे जिन्होंने देश के मुसलमानों को और यूपी के मुसलमानों को जो डराने की सियासत है तो खुल करके एक मैसेज दे दिया है, देश का मुसलमान कभी भी इन सब हरकतों से डरने वाला नहीं है।